हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 65 और आज से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आई होप कि आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का होमवर्क का क्वेश्चन किया होगा जो डे 64 के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि ये बहुत ही आपको कुछ ना कुछ इसमें नया सीखने को मिला होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कैट 2020 सेट 2 में आया है। और अब हम चलते हैं अपने रेशियो प्रपोर्शन से। थोड़ा सा हम थियोरटिकल कुछ आपको बातें बताने की कोशिश करते हैं। रेशियो क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं प्रोपोर्शन की बात भी करूंगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको मैं बेसिक्स से रूबरू कराते हुए चलूंगा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि टाइम उतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएं। भी मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें कवर करनी, ओके। सो यहाँ पे आप ये मैंने ब्रिलियंट से लिया हुआ है, ये ब्रिलियंट से स्क्रीनशॉट लिया हुआ, आप आराम से जाके देख सकते हैं ना। सो अ रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स दैट डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट नंबर इज कंपैरिजन टू द सेकंड नंबर, ओके। आराम से समझो इस चीज को। फॉर एग्जांपल दिया है, यहाँ पे दिया है रेशियो 4:1, ओके। सो यहाँ पे क्या एग्जांपल है, फॉर मोस्ट मेमल्स द रेशियो ऑफ लेग्स टू नोज इज 4:1, बट for humans the ratio of legs to nose is 2:1, ओके। जो लेग्स और नोज का रेशियो है मैमल्स के लिए, वो 4:1 है, क्योंकि उनके 4 लेग्स होते हैं और एक नोज, सिंपल सा। और ह्यूमंस के लिए 2 पैर होते हैं, इसलिए 2 लेग्स और आपका नोज, 1 नोज रहता है, ओके। सो बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन रेशियो की बात करूं, अगर मैं ये रेशियो भी लिखा है तो कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, लाइक कि इसमें हमारा क्या, जैसे सपोज करो कि 2:3 लिखा हुआ है या फिर 2:4 लिखा हुआ है, तो इसको इसमें और इसमें क्या मतलब सिमिलरिटीज है, कितने से ज्यादा एज है, कितने से एक वाला वो ए वाला कम है ना। कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ रहा है। तो कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी समथिंग ऐसा हम कह सकते हैं रेशियो को, ओके। बाकी का थियोरटिकल आप पढ़ लेना। तो रेशियो को जनरली हम डिनोट करते हैं इन 2 सिंबल से, है ना। ये हमारा रहता है रेशियो के लिए। और 4 बिंदी आ जाएंगी तो आपका आ जाएगा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ओके। सो प्रोपोर्शन की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, अभी मैं रेशियो की बात करता हूं आपसे। ओके। समथिंग सपोज करो आपको दिया हुआ है 2, और रेशियो को बेसिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3। फ्रैक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं ना, 3/5 को 3:5, ओके। सो अगर हमें इस टाइप से गिवन होता है कभी भी x/2 = 1/4, है ना, तो हमारे बेसिकली लिखा हुआ है x/2। प्रोपोर्शन एक्चुअली इक्वल टू का मतलब प्रपोर्शन होता है। अभी मैं ज्यादा उसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, प्रपोर्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा आराम से आपके लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको, है ना, एकदम तहस नहस कर देंगे, है ना। या तो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसा लिखा हुआ है तो पहले पहले इसको ऐसा बना लो, ऐसा लिखा हुआ तो इससे बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4x = 2, x = 2/4, x = 1/2। यहाँ से x = 1/2 आ गया आपका, ठीक है। तो आप देखो 1/2/2 = 1/4 करोगे, 1/4 = 1/4, ठीक है। ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई। वो रेशियो कुछ नहीं है, कंपैरिजन करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू निकालते हैं, या फिर सपोज करो एक क्वांटिटी दी हुई है, उसका रेशियो दिया हुआ है किसी रिस्पेक्ट में, वो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे जैसे ही, तो आप लोग सारी चीजें समझ में आती जाएंगी, ओके। ओके, अब यहाँ पे देखो आप लोग 3a 4b 5c, देन abc का रेशियो पूछा है। एक मेथड तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा इसी पेन यूज करके। ये मेथड आप यूज कर सकते हो, 3a 4b = 5c, इक्वल टू आप के मान सकते हो, के को लेट कर सकते हो आप लोग। अब आपको पता है 3a = k है, 3a = k है, तो यहाँ से आप k = क्या निकाल, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से आप a = क्या निकाल लोगे,
इक्वल टू k/3, ठीक है। सिमिलरली आप 4 भी इक्वल टू k करोगे यहाँ पे, तो b इक्वल टू आप क्या निकाल लो, k/4। सिमिलरली आप लोग 5c इक्वल टू k करोगे, तो यहाँ से c इक्वल टू क्या निकाल लो, k/5। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। तो a/b/c आपसे पूछा है अगर, है ना, तो k/3 रेशियो k/4 रेशियो k/5। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, के सब में कॉमन है, आराम से के का सब में डिवाइड कर दोगे तो हट जाएगा, के का कोई दिक्कत नहीं है, के हमने वैसे ही माना था 1/3 1/4 और 1/5। अब इसमें कोई एक ऐसी चीज का मल्टीप्लाई करना है कि नीचे की सारी संख्या कटती रहे, तो एक एक आपको मैंने एलसीएम एससी में पढ़ा था, तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, तो 3 4 5 का एलसीएम हम लोग करेंगे 3 4 5, है ना। सो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 30 60 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, है ना, 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 60 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको कटेगा, रेशियो कितना आ जाएगा, 20 रेशियो 15 रेशियो 12 5 60 12। ओके, सो ये आपका आ गया। ये आपका इस टाइप से आप ए बी सी का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही आसान सा तरीका है हमारा। नीचे की संख्या हमें काटनी है और तीनों को कटना है, तीनों काटना चाहिए, तो कोई एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या चीज होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपका एलसीएम। ओके, चलो, कुछ और तरीका हो सकता है क्या इसका, कुछ और तरीका हो सकता है क्या। ओके, लेट मी थिंक। चलो, 3a 4b 5c, 3a = 4b = 5c। अगर इस टाइप का आपको कभी भी गिवन हो, ये बहुत ही शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ आपको, बहुत ही शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ, है ना, बहुत ही शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ आपको। ए लिख लो, आप बी लिख लो, सी लिख लो। ए को जब भी आप इस टाइप से इक्वेशन लिखिए तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज मत करना, है ना, ये आप लोग कंफ्यूज मत करना आप लोग, है ना। ओके, आप लोगों को यहाँ से रिलेट करना है, इस ट्रिक को यहाँ से रिलेट करना है, आपको क्या हो रहा है इसमें, 60/3 कर रहे हो आप, 20 आ रहा है, 20 कैसे आ रहा है, 4 × 5, 4 × 5 आ रहा है 20, है ना। तो आपका 4 डिवाइड करेगा 20, सॉरी 15, 15 कहाँ से आ रहा है, 5 और 3 से, है ना, रेशियो आ गया। और आपका 60 तो यहाँ पे बचेगा आपका 12, 12 कहाँ से आ रहा है, 3 और 4 से। तो बेसिकली जिसका हम ए का निकालना है, तो जो उसका कॉफिशिएंट है उसको छोड़ दो, बाकी के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 चौको 20। ओके, है ना, 5 चौको 20। ये हमारा रेशियो है ना, हमारा डायरेक्ट इक्वल वैल्यू नहीं है, बट हम इसको इस तरीके से, चलो मैं इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिखता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन रहे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो का मतलब होता है कि उसमें कुछ भी हम और स्केल कर सकते हैं, तीनों चीजों में एक साथ किसी चीज का मल्टीप्लाई करके, है ना, किसी चीज का डिवाइड करके, रिस्पेक्टिव ऑफ जीरो वगैरह नहीं हम लोग करें। ओके, 3a/b/c निकालेंगे तो ए का कितना आएगा, ए का आपको कितना आएगा, 3 को छोड़ देना है, बाकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली आपको बी वाले में 4 छोड़ देना, बी का कोफिशिएंट छोड़ देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 5 थी 15। सी वाले में क्या करना है आपको कि ये वाला कोफिशिएंट इसका छोड़ देना है, ये वाला, और बाकी का मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आ जाएगा 12। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत आई हो तो बताओ आप, इसमें कोई दिक्कत आई हो तो आपको बताओ आप, है ना। ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है, कहीं से ऐसी कोई ट्रिक, ऐसा नहीं कि कुछ हवा में हो रहा है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका हवा में हो रहा है, सब कुछ यहीं पे हो रहा है। ओके, a/b आपका दिया है 7 6। ओके, सिमिलरली b/c आपका दिया है 5 × 9। देन एबीसी फाइंड करना है आपको। आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी कि बी यहाँ पर कॉमन है।
बी आपका 2 बार आ रहा है। दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर संख्या है, इसको हमको कॉमन बनाना पड़ेगा। तो कॉमन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 6 और 5 में ऐसा कुछ कॉमन है नहीं है आपका, है ना। सो 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 6 का यहाँ पे कर दो, तो बात बन जाएगी आपका। 5 का मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 का मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बात बन जाएगी। क्या हो रहा है, 7×5 = 35 और 6×5 = 30, 30 और 9×6 = 54, 54। अब आप देख सकते हैं 33 बी का कॉमन आ गया रेशियो आराम से। आपका पता है कि ए का ए वाला हो जाएगा, बी का ए 30 है, ये सी का ए हो जाएगा। तो आपका ए बी सी का रेशियो क्या आ गया, 35, 30 और 54। एक तरीका तो आपका ये है कि आप लोग ऐसे करोगे क्योंकि आपका जो कॉमन है उसको आपने इक्वल कर दिया और आप आराम से निकाल लो। एक तरीका और है, ए बी सी जो दिया है उसको लिख दो, 7, 6 और क्या दिया है, 5, 9। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, इसका यहाँ पे करना और इसका यहाँ पे करना, और जो आ रहा है उसको लिख देना, मल्टीप्लाई करना। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और इसके रिस्पेक्ट में लिखना है ये चीज, है ना। तो क्या होगा, 7×35 रेशियो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है 30, उसके नीचे लिखना है एक्चुअली, सामने ही, है ना। क्योंकि सामने ही लिखोगे तो वो कहेगा कि हमारी वैल्यू नहीं है, हम बोलो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते इस वैल्यू की, ओके। तो 9×6 = 54। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका यहाँ पे ए एरो बना हुआ है, आराम से देखना, ए एरो बने हैं, ए एरो बने हो, मल्टीप्लाई को सिग्निफाई करते हैं कि मल्टीप्लाई आपको करना। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम आए तो आराम से बताना। ओके, अब एक चीज यहाँ पे है कि ए बाई बी, इसमें अगर हम लोग +1 ऐड करते हैं, ए बाई बी +1 हम दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ हमें अलाउ करती है, मैथ ने हमें ये पावर दी है कि हम +1 कर सकते हैं। ओके, हम्म, क्या हम एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, C+D/D। ओके, क्या हम इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आजादी है। यहाँ पे हमने प्लस किया तो यहाँ पे क्या हम माइनस भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्या हम एलसीएम भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हम इक्वेशन 2 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 1/2 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 1/2 करोगे तो आपका बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बी से ई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका A+B/A-B इक्वल टू C+D/C-D, ये आ जाएगा, है ना। सो अगर मैं बात करूं, ओके, अगर मैं बात करूं, इफ A/B = C/D, देन वी कैन राइट लाइक दिस, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप बताओ, है ना। एक बहुत ही आसान सी चीज है। ओके, चलो अगर हमें ये चीज दी हुई तो हम इसका वैल्यू, वैसे 2 आ रहा है, बस हम इसको प्रूव करते कि हाउ इट कम्स टू। ओके, सो हम x = 2a × 2b/a+b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x/2a कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 है, A+b। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x। यहाँ पे आपने देखा कि जो आपको A/B = C/D है, तो आपको निचले वाली टर्म से आप ऐड भी कर दिया, उससे घटा भी दिया, ऐड भी कर दिया, उससे ही घटा भी दिया, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैल्यू इक्वल ही रहती है। तो यहाँ पे हम वही चीज करते हैं, x+2a/x-2b = 2b+a+b और 2b-a+b। ओके, नीचे वाली जो संख्या उससे हम घटा भी रहे हैं। दैट मीन्स कि हम फॉर्मेशन कर रहे हैं इस टर्म का, फॉर्मेशन कर रहे हैं हम इस टर्म का, नेक्स्ट में हम इस टर्म का फॉर्मेशन करेंगे, नेक्स्ट में हम इस टर्म का फॉर्मेशन करेंगे और देन फर्दर हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ओके, सो x+2a/x-2a, यही चाहिए था ना हमें, x+2a/x-2a। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3b + a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
आपका एक बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा बी माइनस ए। फर्दर आप इसको लिखना चाहो, क्या लिखना है, कुछ नहीं, अभी तो ठीक है, ऐसे छोड़ देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन से हम क्या ला सकते हैं, स्पेस थोड़ा कम है तो हम इसको एक यहाँ पे लिख लेते हैं। आराम से इम्तिहान से चीजें करना, आप लोग पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। इक्वेशन वन से हम क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 2a इंटू 2b अपॉन ए प्लस बी। हमारा एक्स था या 2x था, हम देख लेते हैं, एक्स ही था। ओके, सो एक बार हम 2a को ले गए थे एक्स के नीचे, अब हम दूसरे को मजे देंगे, है ना, हम दूसरे को मजे देंगे, 2b को हम मजे देंगे। ओके, फिर हमारा वही रूल ऐड कर रहे हैं, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो x प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b इक्वल टू 2a प्लस a प्लस b, है ना। अब ध्यान देना आप लोग आराम से, यहाँ पर 2a माइनस a प्लस b। ओके, एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b इक्वल टू 2a, 3a हो जाएगा आपका, प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पे एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस b आपका बचेगा, है ना। ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है। थ्री इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन वन, सॉरी इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री हमें ऐड कर लिया हमने इक्वेशन को। तो अब देखते हैं हमारा क्या बन रहा है, तो एक्स प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b इक्वल टू 3b प्लस a अपॉन b माइनस a प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। यहां तक कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो हमें चाहिए क्या कि ए माइनस बी है, तो हमें भी इसको अगर ए माइनस बी बनाना है पहले, तो हम इसको ए माइनस बी बना लें। चलो, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ए माइनस बी, या फिर इसको हम बी माइनस ए बनाए, बी माइनस ए बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बना लो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बी माइनस ए यहाँ पे, तो हम बी माइनस ए बनाते हैं अगर, तो यहाँ पे हम लोग इसके माइनस को कॉमन लेते हैं, ठीक है, इसके माइनस को हम कॉमन लेते हैं, और ये हो गया 3a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस है 3a प्लस बी अपॉन, यहाँ पे मैं अगर माइनस लूंगा और इसको मैं बी माइनस ए अगर लिख भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप बी माइनस ए मैंने लिखा, तो क्या होगा, माइनस बी प्लस ए, मल्टी अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इस माइनस को मैं यहाँ पे भी ले जा सकता हूँ, तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम होने के कारण मैं इसको थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेच आउट करता हूँ, इक्वल टू 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, माइनस ए वाला माइनस यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, ओके, आपका आ जाएगा 3a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। ओके, बी माइनस ए आपका कॉमन, सो यहाँ पर हो जाएगा 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस बी। ओके, ओके, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला माइनस था यहाँ पे ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस अंदर इंक्लूड होगा तभी तो वो बात बनेगी, है ना। तो यहाँ पे 3a माइनस 2a 2b माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। यहाँ से बी माइनस ए आपका कॉमन आ जाएगा, वो सॉरी 2 आपका कॉमन आ जाएगा, तो बी माइनस ए बचेगा, बी माइनस ए, यहाँ से बी माइनस ए कैंसिल, तो आपका एक 2 आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बी माइनस ए की जगह आप ए माइनस बी भी कर सकते हैं, तो भी वो कटेगा, है ना, तो भी वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब एक चीज और,
और कुछ बच रहा है कि इसके अलावा? ओके। सो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, और सॉरी आसान सा ही दिया हुआ है, इसमें भी हम लोग को एबीसी का रेशियो, बट ऑलरेडी हमें कुछ ना कुछ चीजें दी हुई हैं। ओके, सो इसमें जो हम लोगों ने चीज पढ़ी थी, क्या उसको हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? 77, 35, है ना? ओके, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम के मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं इसमें? ओके, के मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 इक्वल टू 5/7, v इक्वल टू 6/11, c इक्वल टू के को हमने माना हुआ है लेट। ओके, सो a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 2k, सॉरी 3k/2। b आपका क्या हो जाएगा? 7k/5। सी आपका क्या हो जाएगा? 11k/6। ओके, सो यहाँ से आप लोग ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करो। 2 3k/2, 7k/5 और 11k/6। ओके, सो यहाँ पे आपका के का कोई रोल नहीं है, तो उसको हम आराम से आगे ले जाते हैं। 3/2 के तो हमारा डिवाइड कर दो, कट जाएगा। 7/5 और 11/6। कुछ एक ऐसी चीज देखो कि नीचे वाली चीजें कट जाए ताकि आपका रेशियो आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम 2 5 6 का आप लोग एलसीएम लोगे तो 2 से अगर डिवाइड करोगे 1 5 और 3, फिर कुछ नहीं कट रहा है, प्राइम है, तो 15 दूनी 30 आपका एलसीएम आ जाएगा। 30 आ जाएगा तो आराम से 30 का कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या बच रहा है? 2 से कटेगा तो 15 × 3 = 45, 6 6 7 42, 5 11 55। ये आपका रेशियो आ जाएगा, यही आ रहा है ना? 45 42 55। ओके, इस टाइप से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या हम? समथिंग, लेट मी ट्राई वंस। 3। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी थिंक। कुछ कर सकते हैं क्या हम? आई थिंक दिस इज द वन मेथड ओनली, और कुछ और कर सकते हैं, बट अभी मेरे माइंड में एक्चुअली इसमें कुछ शॉर्ट मेथड आ नहीं पा रहा है। तो ए इक्वल टू अगर हम ट्राई करें तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो 30 77 हो जाएगा। तो उसका कुछ जो हमने ऊपर यूज किया था, तो आई थिंक रेशियो ये डिवाइड, इसलिए कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर हम इसको, हाँ अभी के लिए आप लोग इसी मेथड से निकाल सकते हैं। के का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, के का बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट ही, इक्वल टू आपका 3/2 हो जाता है डायरेक्टली। 3/2 यहाँ पे के का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो मैं जस्ट बताया है आपको। ओके, ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, अगर आपको कुछ भी और सिंपल वर्जन इसका आइडिया लग रहा हो, पता हो, तो आप जरूर शेयर कर देना। ओके, मैं ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक उतना अभी मतलब प्रैक्टिस नहीं किया है मैंने एक्चुअली। तो शॉर्ट ट्रिक मेरे को उतना ज्यादा अभी मेरा लेटेस्ट ही मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट ट्रिक जितना मेरे को आ जाती माइंड में, या जितना मैंने पढ़ा हुआ है या कहीं से देखा हुआ है, तो वो मैं यूज कराता हूँ, ट्राई करता हूँ। मे बी नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे मैं भी और अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यूज करूंगा। ओके, नेक्स्ट ईयर कोर्स बिल परफेक्ट। परफेक्ट तो अभी है, कोई मिस्टेक ना करने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा। और कोई मिस्टेक आपको लगती है तो जरूर बताना। ओके।
सो यहाँ पे आपका 3a रेशियो 4b रेशियो 5c इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है रेशियो a रेशियो b रेशियो 3। a रेशियो b रेशियो c आप क्या कर सकते हो कि 1/3 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 2/4 और 3/5। ओके। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें फर्दर आप क्या कर सकते हैं कि आप एलसीएम लो। एलसीएम लो आप, और यहाँ पे एलसीएम आपका पा जाएगा 15 ओके, 1 सेकेंड। 3 5 6 समथिंग इज रॉन्ग नॉट हियर। और सिंप्लीफाई करें क्या इसको? ओके, 1/2 और 3/5, 5 10, ये 30। इसका एलसीएम आ गया 30 आपका, और आप लोग इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो तो 10 15 और कितना, 5 6 6 18। ये आपका रेशियो आ गया, कुछ बड़ी चीज नहीं थी इसमें, है ना, आराम से हो जाएगा ये। तो आराम से बेसिक्स चीज यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आई थिंक कि सारे क्वेश्चन मैंने ले ही लिए हैं ऑलरेडी। कुछ एक आध क्वेश्चन और मैं लूँ क्या? एक सेकंड में बुक से क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए। ओके, जस्ट अ सेकंड। एक क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी ले लेना चाहिए था, आपका टाइम वेस्ट करा दिया। a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 5। ये आपको होमवर्क में दूंगा मैं, आप लोग इसको सॉल्व करना। ओके। देन द वैल्यू ऑफ 2a+b रेशियो 3a-2b इज। ओके। इसको आपको निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपके लिए। ऑप्शन देता हूँ, 1/64, 64 + 20√5 ऑप्शन बी, 1/62। आपको मजा आ जाएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से बताना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सी आपका ऑप्शन रहेगा 1/63, 64 + 21। ओके। जो लोग पूछ रहे हैं ये बुक्स कौन सी है, एक्चुअली ये गगन प्रताप की एसएससी की बुक्स। कई बार मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा रेफर करने की कोशिश, मतलब कुछ नया सीखने की ट्राई करता हूँ, इसलिए बुक रेफर करता हूँ। अदरवाइज मैं ज्यादातर कैट के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कैट के क्वेश्चन गेट से में ज्यादा रिलेवेंट होते हैं, एसएससी को उतने रिलेवेंट नहीं होते हैं। पर कुछ एक दो क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगते हैं, रिलेवेंट से लगते हैं, इसलिए मैं उठा लेता हूँ कई बार। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं बता दिया है आपको। इसका सॉल्व करना आप लोग, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, सॉल्यूशन भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको रिक्वायर्ड हुआ तो। और अदरवाइज मैं इसका आंसर तो आपको जरूर बता दूंगा। ओके। सो अभी तक आपको रेशियो की कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। रेशियो में कुछ भी दम नहीं है, और हम किसी से कम नहीं हैं। ओके। होमवर्क पे जाने से पहले 64 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, अब 65 का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है बट ज्यादा आसान भी नहीं है ना। ओके। क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे पहले आपको। A basket of 2 apples, 4 oranges, and 6 mangoes costs the same as a basket of 1 apple, 4 oranges, and 8 mangoes। काम करता हूं मैं, 2 बास्केट और क्या बोला है, और 8 ऑरेंजेस 7 मैंगो, 3 बास्केट में बना लेता हूँ फिलहाल तो। ओके, इसमें क्या बोला है, 2 एप्पल है,
4 ऑरेंजेस हैं और 6 मैंगो है। ओके, और क्या बोला है? दूसरा जो बास्केट है उसमें क्या है? 1 एप्पल है, 1 एप्पल है, 4 ऑरेंजेस हैं, 8 मैंगो है। ओके, और बाकी ऑफ 8 ऑरेंजेस, एप्पल नहीं है इसमें, गायब कर दी, किसी ने खा लिया होंगे। 7 मैंगोज। ओके, बास्केट ऑफ 2 सेम इज। ओके, सबकी कॉस्ट सेम है एक्चुअली, है ना, कॉस्ट आपकी सेम है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, एक चीज मैं मान लेता हूँ, एक चीज मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो 2 एप्पल है उसकी कॉस्ट आपका, 1 एप्पल की कॉस्ट ए, एक ऑरेंज की ओ, और एक मैंगो की एम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2A प्लस 4O प्लस 6M इक्वल टू, इसमें भी है ना, ए प्लस ओ, सॉरी 4O प्लस 8M, सिमिलरली 8O प्लस 7M। इसमें एप्पल है नहीं है। ओके, वेरिएबल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो रहे हैं नाम से। इस दोनों के इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं तो आपको पता है 4A से 4A कैंसिल हो जाएगा, ए आपका बचेगा ए इक्वल टू 2M, आपका इक्वल टू 2M बचा यहाँ से। ओके, अब मैं कलर करता हूँ चेंज। अब मैं क्या करूं कि आपका, ओके, अगर मैं यूज करूं, किस को यूज कर लें, इसको किसी को भी कर ले, तो सेकंड और थर्ड को कर लेते हैं हम लोग। सेकंड और थर्ड से हमें क्या मिलेगा? ये तो आपका है ही है, रहेगा, फिर कटेगा नहीं। 4 है आपका, 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एम बचेगा आपका ए, और यहाँ पे 4O आपका हो जाएगा है। ओके, सो आपका ए इक्वल टू, अगर मैं 2M पुट करूँ तो आपका, एक सेकेंड, 3M इक्वल टू 4O आपका यहाँ से आ जाएगा। MO, अब सारा रिलेशन ऑक्सीजनली आ ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या पूछा है? देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज। ओके, एक और बास्केट है वो मैंगोज की बस है, तो मैंगोज को क्या मैं रेड से कर दूं क्या? एक और बास्केट है जो मैंगोज की बस है, और देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट। सेम कॉस्ट है, तो सपोज करो कि उसमें एक्स मैंगो है, ठीक है, एक्स मैंगो है, उसमें एक्स मैंगो, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? एक्सएम ही हो जाएगी, उसकी कॉस्ट बिल्कुल एक्सएम हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी से उसको कंपेयर कर लें क्या? सेकंड से अगर मैं उसको, सेकंड और फोर्थ को और मैं कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस 4O प्लस 8M इक्वल टू एक्सएम, क्योंकि कॉस्ट सेम है, कॉस्ट सेम इसलिए हमने इक्वल करा, अदरवाइज हम इक्वल नहीं कर पाते। उसने बोला है सही, जिसमें मैंगोज है उसकी कॉस्ट भी औरों के मुकाबले सेम ही है। इक्वल टू यहाँ पे एम है, इसलिए हमको एम में ही सारा लेना है, 2M प्लस 4O भी हमारा 3M है, 8M है इक्वल टू XM। यहाँ पे आप 8 2 10 3 13M इक्वल टू XM। दैट मीन्स कि आपका एम से एम हम कैंसिल आउट करते हैं, तो एक्स इक्वल टू आपका 13 आ जाएगा। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मैंगोज जो आपकी फोर्थ वाली है इसमें 13 है ये। सो एक जनरलाइज्ड तरीके से हम लोग देखें तो एक आसान सा क्वेश्चन था, एक उसमें टफ कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आप लोगों को लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज को आराम से पढ़ा करो कि क्या पूछ क्या रहा है, क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट। ओके, 13 इसका आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, रेशियो का क्रिस्टल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट।
फिर भी कोई दिक्कत आए तो आराम से पूछो टेलीग्राम ग्रुप में, और आपका पिन कमेंट खुला हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं, आइए जाइए पूछिए और अपने डाउट क्लियर करके ही जाइए। ओके, सो रेशियो हमारा कंप्लीट है। हम यहाँ पे होमवर्क आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोपोर्शन की बात करूंगा, प्रोपोर्शन की बात करूंगा कि रेशियो को हम कैसे इक्वल इक्वल करके और सारी चीजें हम लोग निकालते हैं उसमें, जो हमारे गेट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले आपका कैट 2015 में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया था। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, अदरवाइज अभी आप करना, जी वीडियो देख रहे हैं तो, है ना, अभी आप करोगे सॉल्व एक्चुअली। ओके, सो आप इसको सॉल्व करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बता दूंगा। और एक जो मैंने होमवर्क में आपको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है, एक्स्ट्रा होमवर्क क्वेश्चन दिया है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, एक सेकंड में कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। और किसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ओके, सो आप आराम से क्वेश्चन करना कि ये रेशियो बी आपको दिया है 3 रेशियो √5, देन आपको पूछा गया है 2a+b और 3a -b का रेशियो, इसकी वैल्यू पूछी गई है। बेसिकली इसमें इस टाइप से पूछा गया, अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने की कोशिश करूँ तो भी, क्योंकि रेशियो को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो आप लोग यहाँ से कैसे बनाओगे, आपको दिया हुआ गया है a/b = 3/√5 दिया हुआ है, तो जो मैंने आपको इस यहाँ पे चीजें सिखाई हुई हैं उसी से आसानी से हो जाएगा, है ना। मैंने इसलिए नहीं करा है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा करना, और जब तक आप अपने माइंड को स्ट्रेच आउट नहीं करोगे आप लोग चीजों को नहीं समझ पाओगे। ओके, सो ट्राई करना, बहुत ही आसान सा तरीके से आराम से करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा आपको लेंथीनेस लगेगा, बट एक बार सॉल्व करने करने सॉल्व करना तो आपका बनता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।